नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के CIA 2 से। और ये पवन उर्फ मौत है जो भाग गया था पुलिस की गिरफ्त से। इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, फिरौती मांगता था। नमस्कार दोस्तों, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के CIA 2 से। आपने परसों शनिवार को एक खबर देखी थी जिसमें पवन उर्फ मौत अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अम्बाला के नारायणगढ़ से उसे पकड़ा गया है। सबसे पहले जब यहाँ से निकलता है लाडवा जाकर एक गांव में जाकर वह अपना हुलिया बदल लेता है। हालांकि उसके लंबे लंबे बाल थे, मैंने तस्वीर भी आपको दिखाई थी। उन बालों को कटवा देता है, बिल्कुल साफ करवा देता है, अपनी दाढ़ी कटवा लेता है। हालांकि उसे चोट ज़रूर लगी हुई थी अपने ही देसी कट्टे से। उसने अपने पीछे जो है वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली जो अपने आप को है वो मार ली थी, जिसके चलते हुए पवन उर्फ मौत का इलाज चल रहा था करनाल के कल्पना चावला में। उसके बाद उसे ट्रामा सेंटर में दवाई दिलवाने के लिए लाया गया था, जिसके चलते हुए वह पेशाब जाने के बहाने बाथरूम में जाता है। वहाँ से खिड़की में से निकल कर मौके से भाग जाता है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। 2 दिन बाद नारायणगढ़ से उसे अम्बाला से पकड़ लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के CIA 2 से। और ये पवन उर्फ मौत है जो भाग गया था पुलिस की गिरफ्त से। इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, फिरौती मांगता था, शराब के ठेकेदारों से पैसे मांगता था। अब अम्बाला से नारायणगढ़ के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पीछे गोली लगी हुई है, फिर भी देखिए किस तरह से भागता था, फिर भी भागकर पुलिस की गिरफ्त से निकल गया था। अब इसे हिरासत में फिर से ले लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से ये पवन उर्फ मौत है जो पुलिस की गिरफ्त से भागा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देख सकते हैं ये तस्वीरों में आपको ये तस्वीरें करनाल के CIA 2 से दिखाई जा रही हैं और किस तरह से अब जो पैसे है वो ठेकेदारों से मांगा करता था। फिलहाल जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। करनाल के CIA 2 से सिविल अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भाग गया। टॉयलेट में से भाग जाता है। हालांकि पीछे जो है वो कहीं ना कहीं से चोटिल है, ये चोटिल है और फिर भी पुलिस की गिरफ्त से भागा था और इसे अब पकड़ लिया गया। बाल बड़े बड़े थे, अब बाल भी देखिए इसने साफ करा दिए थे भागने के बाद, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और भी इससे जो असला है वो मिला है और फिलहाल इसे गिरफ्तार CIA 2 ने किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसने बाल वगैरह कटा लिए थे आपके गिरफ्तार होने से पहले ही? फिलहाल कटवाए, पहले कटवा लिए थे सर। नहीं, भागने के बाद इसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया था, क्योंकि जब यहाँ से भागा तो इसके बाल बड़े बड़े, शुरू से ही बड़े बाल रखता था। लेकिन जिस दिन ये यहाँ से भागा है शुरू में हॉस्पिटल से, तो सबसे पहले इसने वहाँ लाडवा के पास कोई गांव है एक संभाल का, वहाँ पहुँचा और वहाँ पे इसने अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटा ली, मतलब अपना पूरा टोटली हुलिया चेंज कर लिया था ताकि इसको कोई पहचाने ना। सर, इसके भागने बाद ट्रैक कैसे किया आप लोगों ने? कैसे इसको इतनी जल्दी 2 दिन के अंदर कामयाबी मिल गई आप लोगों को? बस क्योंकि ये जब यहाँ से भागा तो पहले तो हमने CCTV फुटेज, जितने भी मॉडल टाउन के से हमने वो सारे CCTV फुटेज देखे हैं। फुटेज में एक के बाद हमें इसका रूट पता लग गया था। उसके बाद हमें एक ऑटो में बैठता हुआ ये दिखाई दिया। ऑटो का नंबर उसमें आ गया, आगे जो कैमरेज थे ऑटो के मालिक से हमने संपर्क किया, उससे पूछा कि उसने इसको कहाँ उतारा है। उसने दनियालपुर के पास इसको उतारा है। मतलब एक से एक कड़ी जोड़ते हुए एट लास्ट हमने इसको गिरफ्तार किया। व्यक्ति भी था या अकेला था ये? नहीं, वहाँ से अकेला था भागते वक्त ही, और कोई इसके साथ तक कैसे? लेकिन बाद में एक के बाद एक आगे से आगे इसके जानकार जुड़ते गए। बस में पहुंच गया? नहीं, जैसे यहाँ से दनियालपुर से ये फिर बाइक पे गया था वहाँ संभालका से, संभालका से आगे फिर ऑटो में गया था, फिर आगे बस में गया था। मतलब इस तरीके से अलग अलग व्हीकल्स में इसने। असला कहाँ से किया गया सर रिकवर? असला क्योंकि इसके पास पहले से था और 3 असले के साथ इसकी फ़ोटो भी वायरल है। और इसने ठेकेदार के पास खुद जाके इसने असले भी दिखाए थे, क्योंकि पहले इसने फ़ोन पे धमकी दी और उसके बाद असले सही तो उसके पास जाके धमकियाँ दी। भागने के बाद भी एक वेपन इसका हमने उसी दिन इससे बरामद कर लिया था जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, इसको गोली लगी थी पीठ में। और क्योंकि 2 वेपन अभी भी इसके पास थे और जिंदा कारतूस भी थे, क्योंकि वो तो इसने वीडियो ऑलरेडी इसने जो डाली हुई थी उसमें दिख रहे थे। तो वो कल हमने आज इसको जब राउंड अप किया अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसके बाद फिर इससे ये दूसरे वेपन और जो जिंदा कारतूस है इसको अदालत में पेश करके रिमांड लेंगे इसका, और इससे पूछेंगे कि ये जिंदा कारतूस लाता कहाँ से है, इतने सारे वेपन कहाँ से लेके आता है। क्योंकि इससे हमने पहले भी कई बार वेपन्स काफ़ी बरामद किए हैं
और एक बार जैसे जेल से छूटने के बाद फिर ये कहीं ना कहीं से फिरौती वेपन ले मामले में आता काम करता था सर ये? फिरौती के इसके पास 2 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और उसके डकैती का भी एक दर्ज है, चोरियों के भी दर्ज हैं, हर तरह का क्राइम ये कहाँ करता का है। रहने वाला है सर ये तखाना गांव का है। झंझारपुर। काम कर रहा है इसके साथ और कोई गैंग है सर? अभी रिमांड के दौरान इससे पूछेंगे कि इस काम में इसके कौन कौन साथी हैं। दूसरे शूट करवा दो।